The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. ऑल इंडिया पीजीटी 2017 से कंडक्ट हो रही है और 2023 तक इसके 7 पेपर अभी तक हो चुके हैं। पेपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो वहाँ से। और उनको एनालिसिस करने के बाद में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हमने चार्ट बनाया है। उसके अनुसार आज हम स्वस्थ व्रत के क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। 2023 में स्वस्थ व्रत से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 22 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 21 में पूछे गए थे 8 क्वेश्चन और 2020 में भी 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑन एवरेज हम कह सकते हैं स्वस्थ व्रत से 7 से 8 जो है क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 2017 से लेके अभी तक स्वस्थ व्रत से लगभग जो है 45 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको अपन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं 2023 घटते क्रम में देखेंगे तो 2023 में क्वेश्चन था, घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर घेरंड संहिता। तो पहला है कि बाल भांति 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तो बाल भांति जो है वो कपाल भांति को कहा है घेरंड संहिता ने। जो कपाल भांति होता है उसी के लिए बाल भांति श्लोक में शब्द यूज किया गया है। तो ये सही नहीं है क्योंकि बाल भांति जो है, कपाल भांति जो है वो 3 प्रकार की होती है ना, 3 प्रकार होते हैं, इसलिए यह कथन जो है रॉन्ग है। अगला है कि बाल भांति से जो है कफ जनित रोगों से राहत मिलती है, ये सही है। फिर आओ लौलिली क्रिया जो नौली होती है उसे कहते हैं, नौली तो लौलिली क्रिया कहते हैं। तो अग्निमांद का कारण बनती है, ये गलत है क्योंकि लौलिली क्रिया या नौली जो है वो सर्वरोगहर होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है जल बस्ती और शंख बस्ती आर द 2 टाइप ऑफ बस्ती कर्म, है ना। बस्ती कर्म के 2 भेद होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन 2 भेद, एक होता है जल बस्ती और जल के विपरीत होता है स्थल, है ना। तो शंख नहीं होता है, शंख की जगह स्थल होता है, स्थल बस्ती होती है टाइप में। तो यह कथन भी जो है रॉन्ग है, ठीक है। फिर आते हैं हिद धोती 3 प्रकार की होती है। तो धोती के जो भेदों में 4 जो घेरंड में बताए हैं, वर्णन किया, उनमें हिद धोती के जो है 3 प्रकार होते हैं, ये सही है ना। हिद धोती के 3 प्रकार होते हैं, एक दंड धोती होता है, एक वमन धोती होती है और एक जो है वस्त्र धोती होती है। ये हिद धोती के 3 प्रकार होते हैं, ये सही है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हैं, एक तो बी और एक ई। तो यहाँ आंसर बनेगा बी और ई आर करेक्ट और ए सी डी आर रॉन्ग, ठीक है। अपडेट्स जो किए गए हैं उन नोट्स में देखते हैं अपन। घेरंड संहिता पूरा ही अपन को अध्ययन करना है क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो घेरंड संहिता जो नोट्स में है उसको देखते हैं। तो घेरंड संहिता में जो षटकर्म है ना, षटकर्म में धोती के 4 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। उसमें से अपन देखते हैं अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती। हृदय धोती के 3 प्रकार होते हैं, एक दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती, तो ये सही है, ठीक है। और बस्ती के 2 प्रकार बताए गए हैं, जल और स्थल, है ना, तो ये वाला भी पूछा था। फिर आओ लौलिली क्रिया, है ना। लौलिली क्रिया जो होती है वो नौली को कहते हैं। नौली के 3 भाग होते हैं, मध्य नौली, वाम नौली और दक्षिण नौली, ये भी पूछा गया था। फिर आते हैं कपाल भाती, है ना। कपाल भाती में जो षटकर्म होता है उसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कपाल भाती। इसमें हमें मालूम होना चाहिए संस्कृत में कपाल जो है उसको मतलब होता है माथा या ललाट या भाल भी कहते हैं कई लोग उसको, इसलिए इसको बाल भाती कहते हैं। और भांति का मतलब होता है तेजी से, है ना, कोई चीज तेज गति से करना भांति कहलाता है। तो ये घेरंड संहिता का श्लोक नंबर 56 है, उसमें लिखा है कि बात क्रमेण व्युत क्रमेण सित क्रमेण विशेषता भाल भाति त्रिधा, है ना।
तो यहाँ कपालभाति के लिए बाल भाती शब्द यूज किया गया है और उसके 3 प्रकार बताए गए हैं, जबकि 3 प्रकार होते हैं, बात क्रम जो है कपालभाति, व्युत्क्रम और शीतक्रम कपालभाति, जबकि यहाँ पर 2 प्रकार बोले गए थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घेरण संहिता से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए आपको आधार तय करना पड़ेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब कोई पेपर लेती है तो क्वेश्चंस किस आधार पर तय होंगे, बुक के आधार पर तो तय नहीं हो सकते, इसलिए मूल ग्रंथ से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ये आपको समझना होगा। अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाठ में कितने सूत्रों का उल्लेख किया गया है? तो ये अभी अपन ने इससे पहले जो पदार्थ विज्ञान के क्वेश्चन हल किए थे योग दर्शन में, अपन ने देखा था कि पतंजलि योग सूत्र में टोटल 195 जो है योग सूत्र हैं, और याद करने का तरीका था कि हम किसी की समाधि पे जाएंगे तो समाधि और मंदिर एक जैसे ही होते हैं, तो समाधि पे 51 रुपए चढ़ाएंगे, है ना, 51 रुपए समाधि में 51 है। ठीक है, और समाधि के अलावा जो साधन है और कैवल्य है, समाधि है और जो है विभूति है, इनमें 55-55, और केवल जो है उसमें 34, कम है केवल 34। तो पतंजलि योग सूत्र में टोटल 195 योग सूत्र है, उसमें से समाधि में 51 है, साधन में 55 है, विभूति में 55 है, और कैवल्य में 34 है। इसके बाद में आते हैं कितनी नाड़िकाएं एक मूर्त बनाती है। तो ये काल चक्र हम जब पढ़ते हैं तो काल चक्र में आता है कि 2 नाड़िका जो है बराबर एक मूर्त होता है। काल चक्र पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं अपन। ये काल चक्र है, काल चक्र में अष्टांग संग्रह के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो 2 नाड़िका बराबर क्या होता है, एक मूर्त होता है। इसके बाद में आते हैं द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कवर्ड अंडर द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, है ना। तो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पढ़ते हैं अपन नेशनल प्रोग्राम में, तो वहां पर सभी 18 साल से छोटे बच्चों की स्कैनिंग करने के लिए बताया गया है ना। तो ये नोट्स में है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और जो कि है चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर। तो यहाँ आंसर बनेगा 0 से लेके 18 वर्ष तक, चौथे का। अगला क्वेश्चन है, निम्न 2 कथन दिए गए हैं, है ना, एक अभिकथन, एक उसका तर्क है, रीजन है। तो पहला कथन कहता है कि गहरे कुओं से सुरक्षित जल प्राप्त होता है, जिससे जल स्रोत का एक सर्वाधिक संतोषजनक स्रोत माना जाता है। तो ये तो प्रैक्टिकली अपन ऑब्जर्व करते हैं, गांव में तो कुआं ही एक पानी का अच्छा सोर्स होता है। गहरा कुआं पृथ्वी की पहली अवैध परत से जो है भूजल प्राप्त करता है, तो फर्स्ट लेयर से ही पानी आता है, ये भी जो है सही है। तो ये ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। फिर आते हैं सूची नंबर 1 और 2 जो है उनको मिलान करना है। एक दंत काष्ठ बताई गई है, दातोन जिसे अपन कहते हैं, और दातोन कौन से वृक्ष की दातोन करते हैं तो क्या लाभ होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो खदिर जो है, खदिर तो मुख रोगों के लिए श्रेष्ठ है ना, खदराती गुटिका भी होती है मुख रोगों के लिए, तो मुख दुर्गंध के लिए होता है खदिर। उदम्बर जो है थोड़ा एक याज्ञिक नवग्रह का पौधा है, और इसके दातुन करने से वाक सिद्धि होती है ना, ऊपर वाले के वाक हमेशा सिद्ध हो जाते हैं। अपामार्ग जो है वो धृति और मेधा प्रदान करता है, अपामार्ग भी बुध ग्रह है ना। अपामार्ग जो है, ये उदम्बर जो है वो शुक्र ग्रह का पौधा होता है ना, जो 9 ग्रह होते हैं उनमें शुक्र ग्रह का रहता है। अपामार्ग जो है बुध ग्रह का रहता है, तो बुध से अपन को है ना धृति और मेधा मिलने वाली है, क्योंकि बुध ग्रह का पौधा है। और यहाँ बिदारी नहीं लिखा है, ये बदिर है, बदर
है ना। बदर यानी बेर है, बेर खाती हैं बकरियां, बकरियां खा के मैं कराने लगती हैं, उनकी ध्वनि अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर छठवें का जो है आंसर बनेगा पहले का चौथा। तो पहले अगर आपको एक ही आता है तो भी सही हो जाएगा, है ना, बी सही है यहाँ पे। योग रत्नाकर में ये दिया हुआ है नोट्स में, अपडेटेड नोट्स में है। तो दंत धावन में आते हैं तो ये वृक्ष विशेष के हिसाब से फल बताए गए हैं, ठीक है, योग रत्नाकर में। तो यहाँ खदिर से होता है मुख सुगंध, है ना, मुख दुर्गंध जो है दूर होती है। और उदम्बर वाक सिद्धि के लिए है। अपामार्ग जो है रति मेधा प्रज्ञा शक्ति ध्वनि के लिए है। और जो बधिर होता है ना, वो मधुर ध्वनि के लिए है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, योग रत्नाकर में बताए गए हैं। फिर आते हैं सातवें क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन है आयोनाइजेशन रेडिएशंस कैन पेनिट्रेट टिश्यू एंड डिपॉजिट इट्स एनर्जी विद इन देम। एंड सेकेंड है टू मेन ग्रुप ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कॉस्मोकुलर रेडिएशंस। तो ये भी ज्ञान वर्धन करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। फिर आते हैं आठवां क्वेश्चन है हठ योग प्रतिपिका के मतानुसार मुद्रा, महामुद्रा, महाबंध और महावेद में वर्गीकृत, ठीक है। ये चीज कहाँ बताई गई है, महामुद्रा, महाबंध, महावेद किस में क्लासिफिकेशन करके बताया गया है। तो 10 मुद्राएं हठ योग प्रतिपिका में, उसके अंतर्गत ये सब चीजें बताई गई हैं। पहले इसका आंसर, आठवें का आंसर जो है ये है। आप इस चीज को समझ लीजिए, स्वस्थ व्रत के क्वेश्चन पूछना है तो स्वस्थ व्रत में योग भी आता है, और योग के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है वहाँ पे अलग अलग ज्ञान मिलेगा। और ऑल इंडिया पीजीटी में हम किसी क्वेश्चन को कंट्रोवर्सन नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो वो घेरंड संहिता के हिसाब से रहेंगे या फिर हठ योग प्रतिपिका के से अनुसार रहेंगे। इसलिए इसको अपडेटेड नोट्स में रखा गया है। आइए देखते हैं क्या है ना। घेरंड संहिता के बाद बढ़ते हैं अपन हठ योग प्रतिपिका, है ना। हठ योग प्रतिपिका में देखते हैं तीसरा चैप्टर है हठ योग प्रतिपिका का। ये तीसरा जो उपदेश कहते हैं चैप्टर को उसको, तो तीसरे अध्याय में मुद्राओं का उपदेश किया गया है। कुंडली को जागृत करने के लिए मुद्राओं के अभ्यास को उपयोगी माना गया है। कुल 10 मुद्राओं का इसमें वर्णन है, और इसमें महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खिचड़ी ये आते हैं, और यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है किसमें वर्गीकृत है ना। तो महामुद्रा दशक, दशक का मतलब 10 होता है, 10 मुद्राओं में है। फिर आते हैं सूची 1 और 2 का मिलान करिए, है ना। तक्रपान और उसके प्रभाव के बारे में बोला गया है। तो अम्ल, शुंठी और सेंधव, अम्ल, शुंठी और सेंधव जो है, आपको मालूम अम्ल चीजें हैं, सेंधव लवण है, लवण तो वात नाशक होता है। तो पहले का आंसर सेकंड है वातक। स्वादु, तक्र, सिता, जो स्वादु चीजें होती हैं, है ना, वो किस, और सिता मिश्री जो है वो पित्त को दूर करती है, पित्त मधुर गुण पित्त को ना, है ना। तो दूसरे का पहला है। फिर आओ तीसरा है तक्र के साथ, तक्र के साथ में विस्फोट में काम में आएगा, तक्र त्रिकटु के साथ। और हींग, जीरा और सेंधा लवण के साथ में। बाथर है, हो जा भी है, अतिसार में भी काम में आएगा, अर्स अतिसार में। जीरा जो है ग्राही होता है, और रुचिकर है, पुष्टिकर है, बल है। और बात, बस्ती सूल में हींग अच्छा है। तो ये डी का जो है वो तीसरा हो जाएगा। कहाँ पढ़ते हैं, तो ये भाव प्रकाश में इनका जो है देखने को मिलता है। ये भाव प्रकाश में तक्र के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर बताया गया है कि बाते अम्ल सेंधव, है ना, अम्ल सेंधव के साथ में बात नाशक होता है। स्वादु, पित्ते, शर्करा, है ना, शर्करा के साथ में जो है पित्त
है ना। और कफ में जो है BO4 के साथ मिला के देना चाहिए, और हिंगू जीरक घोल के साथ में सेंधव के साथ में देना चाहिए। इसमें बाथर में अर्श में अतिसार का नाश करता है, रुच्छ है, पुष्टि है, बल है, बस्तीसूल विनाशनम। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला है कि भाव प्रकाश के मतानुसार सुख निद्रा, है ना, के सोने के लिए सोते समय बीज पूर्ण दल चूर्ण को शहद के साथ चाटना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही कथन है। भाव प्रकाश के अनुसार व्यंग, बलि, पलित और पीनस रोग की मुक्ति के लिए 3% जल नासा से पीना चाहिए। ये भी सही है। भाव प्रकाश के मतानुसार 6% जल ऊषा पान जल, है ना, का पान करना चाहिए। तो 6 नहीं है, ये 8% है। 8% यानी प्रसति होता है, वो 8% है। ऊषा जल जो है वो त्रिदोष सामक है। हाँ, सभी दोषों में काम करता है, वात में, पित्त में, कफ में, सब में काम करता है। ये सही है। भाव प्रकाश के अनुसार अंशुदक जो है वो हेमंत ऋतु में, हेमंत में नहीं है, शरद ऋतु में है। तो यहाँ पर A, B और D जो है वो सही है, C और E गलत है। A, B, D ये सही है। ऊषा पान इंपोर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जा रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ PSC में भी इसका एक क्वेश्चन आया था। तो ऊषा पान देख लेते हैं अपन। ऊषा पान जो है सूर्य के उदय काल में प्रातः 8% जल मुख से पीने के लिए बोला जाता है। तो 8 के यहाँ 6 लिखा था। और नासा से जो है 3% जल पीने के लिए बोला गया है। ठीक है। और इसको लेने से जो है वातज, पित्तज, कफज सभी प्रकार के रोग जो है नष्ट होते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति नित्य रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकाल नासिका से जल पान करता है ना, वो बलि पलित रोगों से मुक्त हो जाता है। ये भी यहाँ पे पूछा गया है, किया है भाव प्रकाश के नोट्स में कि सूर्योदय के समय, आसन समय में 8% जल मुख से और 3% जल जो है नासिका से पान करना चाहिए। अगला है 11वां, इंडेमिक एसाइटिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पेनिकम मिलेरे, है ना, एक प्रकार का जिसको झुनझुनिया कहते हैं, कोर्टालेरिया बीज है ये, है ना। ग्रेन्स गेटिंग कंटामिनेटेड विथ कोर्टालेरिया, है ना, जाना जाता है झुनझुनिया सीड के नाम से। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ pyroligidin alkaloids in Crotalaria seeds, which are hepatotoxic in nature, leads to develop ascites। तो यहाँ पर एक ये बताया गया है कि एक पौधा है ना, उसके धान में क्रोटोलिरिया के बीज के संदूषण करने से, मिला देने से जलोदर एसाइटिस होता है। क्रोटोलिरिया बीज में पेरोलिजिडिन एल्कलाइड्स होता है जो कि हेपेटोटॉक्सिक होता है, उसके कारण जलोदर उत्पन्न होता है। तो ये भी ज्ञानवर्धन के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। आपके बहुत सारे चीजें आपको आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए होती है। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। फिर आते हैं आफ्टर द कोविशील्ड वैक्सीनेशन द प्रोटेक्शन ऑफ लेवल एंटीबॉडीज आर जनरेटेड डेवलपमेंट। तो इसके लिए तो बाकायदा प्रोटोकॉल जारी हुआ था कि कोविशील्ड वैक्सीन के, है ना, जब सेकेंड डोज लग जाएगा उसके 2 सप्ताह के बाद में आपको इम्यूनिटी मिलना चालू हो जाएगी। तो वैक्सीन के दूसरी डोज के 2 सप्ताह बाद। फिर आप विंडो पीरियड ऑफ HIV, है ना, HIV का विंडो पीरियड कितना होता है? तो HIV का विंडो पीरियड जो है वो 2 सप्ताह से लेके, है ना, 12 सप्ताह तक मानते हैं लोग। तो डी का आंसर जो है 12 वीक है। इसके बाद में आते हैं घेरंड संहिता के मतानुसार। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर स्वस्वरत में योग का क्वेश्चन बनना है तो या तो घेरंड के अनुसार पूछा जाना है या फिर हठयोगदीपिका के अनुसार पूछा जाना है, क्योंकि क्वेश्चन का रेफरेंस होना चाहिए, है ना, अन्यथा बहुत सारे लोग चैलेंज करेंगे। तो शीत क्रम कपाल भाती, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप क्वेश्चंस को मत याद करिए, आप टॉपिक को समझिए। इसी टॉपिक में अभी बाल भाती 2023 में इसी का पूछा गया है, जो कि कपाल भाती के 3 भेद थे, अपन ने पढ़े हैं। तो शीत क्रम में मुख से पानी पी के नासिका मार्ग से बाहर निकालते, ये सही है। नासिका मार्ग से पानी लेके
मुख से बाहर निकालते हैं। ये जिसका दूसरा जो व्युत्क्रम होता है, शीतक्रम का एक उल्टा व्युत्क्रम होता है, उसका है। और बाएं नासारंध्र से सांस लेना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से सांस लेना, बाएं से छोड़ना, ये बात क्रम है ना, बात क्रम जो है उसकी लाइन है। ठीक है, तो देखते हैं अपन गेरंड संहिता के अनुसार। ठीक है, गेरंड संहिता में ये इसी टॉपिक को 22 में भी पूछा गया था, शीतक्रम कपालभाति। शीतक्रम में जो है, जो व्युत्क्रम होता है उसमें नासिका से पानी सूंघना फिर मुख से प्रवाहित करना होता है। इसमें इसका उल्टा हो जाता है, मुख से पानी लिया जाता है और नाक से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और दाएं नासिका से श्वास को अंदर भरें, फिर बाएं नासिका से श्वास को अंदर भरें और दाएं से बाहर निकालें, फिर दाएं से श्वास को अंदर भरकर बाएं से बाहर निकालें। ये बात क्रम जो है कपालभाति। तो आपको क्योंकि इनके श्लोक्स हैं इसलिए इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये गलत है या सही है ना। हठयोगपदीका में श्लोक है, इसलिए आप जो भी क्वेश्चन आपको स्वस्वरत में देखने को मिलेंगे वो जो है आपको हठयोगपदीका या गेरंड संहिता से देखने को मिलेंगे। फिर आप सुश्रुत के मतानुसार कौन निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? पश्चिम में बहने वाली नदियां गुरु होने के कारण अपत्य हैं, पूर्व में बहने वाली नदियां लघु होने के कारण पथ्य हैं, दक्षिण में बहने वाली नदियां गुरु होने के कारण अपत्य हैं, पश्चिम में बहती नदियां लघुत्व होने के कारण पथ्य है ना। तो ये जो है लास्ट वाला सही है। सुश्रुत संहिता में जल वर्ग है, वहां अपन इसको देखते हैं। जल एक टॉपिक रहता है आपके स्वस्वरत में, तो आपको जल वर्ग पढ़ना है स्वस्वरत के अंतर्गत, ये आपको गौर कर लेना है ना। तो पश्चिम का पूछा गया है, पश्चिम वाली नदियां जो है पथ होती हैं लघु होने से, है ना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गंडूस नित्य प्रयोग करने के लिए बोला है? तो नित्य तेल या मांस रस का गंडूस बताया है, तिल तेल या मांस रस का, तो यहाँ तेल आंसर सही है। स्वस्वरत हम देखते हैं, तो स्वस्वरत में दिनचर्या में गंडूस एक टॉपिक रहता है। है ना, गंडूस टॉपिक रहता है और गंडूस टॉपिक के अनुसार नित्य धारण करने में तेल की जगह तिल तेल लिया जाता है, इसलिए तिल तेल या मांस रस का गंडूस जो है उत्तम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर आते हैं आचार्य चरक के अनुसार उदमंथ है ना, उदमंथ है ये। तो उदमंथ क्या होता है? गर्मी का फास्ट फूड है ना, अपन समझ चुके हैं, सत्तू है एक प्रकार का, है ना। सत्तू जो है वो सत्तू, चूंकि हमें किचन में नहीं जाना है तो बना लो भाई घोल के, है ना। गर्मी का फास्ट फूड है जब किचन में काम नहीं करना है, तो ग्रीष्म ऋतु में सेवन नहीं करना चाहिए, तो गलत है, ग्रीष्म में ही करते हैं। वर्षा में सेवन नहीं करना चाहिए, ये सही है, वर्षा में अपन नहीं लेते हैं, गर्मी में ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो गया है। वर्षा ऋतु में सेवन करना चाहिए, गलत है, वर्षा में नहीं करते हैं, वर्षा में मना रहता है, बसंत में भी नहीं करते, तो यहाँ पर बी सही है। फिर अकॉर्डिंग टू चरक बाधिर श्रम साधो हृदय व्यथा जो है, बाधिर श्रम साधो हृदय व्यथा निम्न में से किस वेग के धारण करने का लक्षण है? ठीक है, तो बाधिर जो है वह पिपासा का वेग धारण करने से होता है। स्वस्वरत में अपन धारणी अधारणी वेग पढ़ते हैं, तो धारणी अधारणी वेग में पिपासा का वेग रोकने से होता है बाधिर श्रम हृदय व्यथा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चरक संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दीपनी और शूलग्नि एवागु का घटक नहीं है ना। तो पंचकम के बाद में संसर्जन क्रम में भी इनका उल्लेख आता है एवागु का, तो इसमें पंचकोल के पूरे द्रव होते हैं, है ना, चब, चित्रक, मरिच और पिपली मूल, है ना। तो मरिच तो सट उष्ण में आता है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? इसमें कौन सा नहीं होता? मरिच नहीं होता, पंचकोल के सभी होते हैं।
चरक सूत्र स्थान अपन देखते हैं। तो दूसरे ही चैप्टर में ये बाबू का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर घटक हैं जो है आम बात में भी काम दीपनी और सूलाग्नि चिकित्सा की जाती है। पिपली पिपली मूल चप चितर और नाकर, हमारे जिसमें नहीं होता। फिर है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्पूटम सो एस्बेस्टोस बॉडी इन एस्बेस्टोसिस, है ना, स्पूटम से जांच हो जाती है एस्बेस्टोस की, ये सही बात है, सही कथन है। इन चेस्ट एक्सरे स्नो स्ट्रॉन्ग एपरियंस इन द लोअर 2/3 ऑफ लंग्स फील्ड इन एस्बेस्टोस, तो सेकंड गलत है, क्योंकि ये जो स्नो स्ट्रॉन्ग जैसा है ये एस्बेस्टोस का नहीं होता है, एक दूसरा गलत है। फिर आप प्रिवेंशन ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी जो होती है, उसके प्रिवेंशन के लिए जो फर्स्ट डोज कब दिया जाता है इसका विटामिन डी का, तो मीजल्स के साथ दिया जाता है 9वें महीने में, और 1 लाख यूनिट उसकी मात्रा होती है। वैक्सीनेशन पढ़ते हैं अपन, वैक्सीनेशन पीएसएम का भी पार्ट है और पीडिया में भी अपन उसको देखते हैं। ये चार्ट दिया है वैक्सीनेशन का पीडिया में, है ना। विटामिन ए का जो फर्स्ट डोज है वो 9वें महीने में देते हैं, और है ना 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसकी मात्रा होती है। फिर आते हैं आचार्य बागभट्ट के अनुसार आहार परिणामकर भावों और उनका कार्य जो वर्णे थे उसके बारे में। ऊष्मा पचयति, ऊष्मा अग्नि पाचन का काम करती है, सही है। वायु अपकर्षति, वायु भोजन को नीचे ले जाती है, ये भी सही है। स्नेहो मार्दव जनयति, ये भी सही है, स्नेह से मार्दवता आता है। क्लेश शिथिलता उत्पन्न करता है, ये भी सही है। काला धातु सामकर, धातु सामकर काल का नहीं होता, काल का अभी निवृत्ति रहता है। धातु साम जो है वो समयोग का होता है, 6 होते हैं उसमें समयोग का होता है धातु साम, ये वाला कथन गलत है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी ओनली, सी ऑप्शन सही है। आहार परिणाम कर भाव, आहार पाक अपन शरीर क्रिया के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, तो शरीर क्रिया के नोट्स में हैं दोनों आचार्य के हिसाब से, चरक और अष्टांग के हिसाब से। इसके अलावा चरक सारी स्थान 6 में भी पढ़ते हैं, तो ये शरीर क्रिया के नोट्स में हैं। आहार परिणाम कर भाव दोनों आचारों के एक जैसे हैं, चरक और बागवट के हिसाब से यहाँ पूछा गया है। ऊष्मा पचयति, वायु अपकर्षयति, स्नेह मार्दव जनयति, क्लेद शैथिल्य आपयति। काल वाला गलत है, काल वाले में धातु सामकर लिखा है जो कि समयोग का होता है। फिर आते हैं 23वें क्वेश्चन में। 23वां क्वेश्चन है आचार्य चरक के अनुसार अति स्थूल व्यक्ति में कच्छ वेदना होती है। ठीक है, ये सही कथन है। अति स्थूल व्यक्ति में वात वृद्धि के फलस्वरूप तीक्ष्णाग्नि भी होती है ना, वात की वृद्धि होती है, उसको अति क्षुधा यानी भूख रहती है, ये भी सही है। पर ये दोनों का आपस में कोई वो रिलेशन नहीं है, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ए आर जो है दोनों सही हैं, है ना, ए आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चरक सूत्र स्थान अपन देखते हैं, और स्वस्वरत के नोट्स में भी है। स्वस्वरत के अंतर्गत अपन ये निंदित अनिंदित पुरुष पढ़ते हैं, उसमें अति स्थूलता में आता है कि अति स्थूलता के दोष क्या होते हैं। अति स्थूलता के कारण व्यक्ति में कच्छ बहता रहती है, मैथुन करने में तकलीफ होती है, सुमो पहलवान जो होंगे, और अति क्षुधा है ना, वायु के कारण जो है ज्यादा भूख, तीक्ष्णाग्नि रहती है, ज्यादा भूख लगती है। फिर आते हैं अरेंज द आसन, सूर्य नमस्कार के आसनों को क्रम से लिखें, है ना। तो पहला है प्रार्थना आसन या प्रणाम आसन भी कहते हैं। पहला बिल्कुल सही है, पहले प्रार्थना ही आता, हाथ जोड़ते हैं अपन उसमें। फिर हाथ जोड़ने के बाद में हस्त उत्थासन, हाथ ऊपर उठाते हैं, है ना, हाथ ऊपर उठाते हैं। फिर हाथ पैरों पे लेके जाते हैं, फिर उसके बाद में ये तो रिपीटेशन लिख दिया है, यहाँ पर है नहीं। अश्व संचालन होता है, और फिर पर्वतासन आता है, ये क्रम रहेगा।
है ना। तो ए ई फिर उसके बाद में आएगा डी के बाद में सी फिर बी, है ना। थर्ड सी ऑप्शन सही है। तो है ना, पहले प्रार्थना या प्रमाण जो है प्रणामासन के आता है, फिर हाथ को ऊपर उठाते हैं, फिर हाथ को पैरों पे लेके जाते हैं, फिर घोड़े जैसी आकृति बनती है अश्व संचालन, फिर पर्वत जैसा उभार बनता है शरीर से ऐसा, है ना, त्रिकोणाकार जैसा पर्वत जैसा उभार बनता है, और फिर उसके बाद में, है ना, यही इसमें पूछा गया था। पच्चीसवें क्वेश्चन में आते हैं। 25वां क्वेश्चन है, तक्र को शीतकाल, अग्निमांद और वात व्याधि या रुचि और सोतो अवरोध में निर्देश किया गया है, क्योंकि तक्र उष्ण भी दीपन कषाय अम्ल और मधुर रस युक्त होता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तक्र से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन से अपन को यही समझना है कि किस टॉपिक को पूछा जा रहा है ना। फिर और कैरियर अवस्था निम्न से किसमें नहीं देखी जाती है? कोलरा में होती है, उसके वाहक होता है, डिप्थीरिया में, मीजल्स में, टाइफाइड में। मीजल्स में नहीं होती है, तो यहाँ आंसर है मीजल्स, है ना। ये पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, पर मीजल्स के बारे में नोट्स में है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन केस के दौरान होता है। कैरियर आर नॉट नोन, है ना, कैरियर इसमें नहीं होते, कैरियर मीजल्स में नहीं है ना, नोट्स में है पैथोलॉजी में। अब आते हैं, नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ 100 बार दबाने की क्रिया को अग्निसार क्रिया कहा जाता है। यह अग्निसार क्रिया अग्नि और मेदो धातु जो है बर्धन के, मेद के बर्धन के लिए होती है। तो अग्नि और मेद, ये दो चीजें तो जो है एक दूसरे के लिए अपोजिट सी होती हैं, है ना। ये कथन तो सही है, लेकिन सेकंड कथन मेद बर्धन तो नहीं हो सकता, अग्नि बढ़ेगी तो। यहाँ पर ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, है ना। ये भी हठयोगपति का ही है। फिर आते हैं, सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में से कौन से धूपन द्रव्यों का वायु शोधन के लिए उपयोग किया जाता है? लाक्षा का, हरिद्रा का, हरिद्रा अतिविषा हरित की, मुस्ताकूट, हड़ताल अतिविषा हरिद्रा। तो हड़ताल तो संख्या है, आर्सेनिक है, हड़ताल का यूज नहीं हो सकता धूपन में। और मुस्ताकुष्ट मनासिला का भी यूज नहीं हो सकता है। तो हड़ताल मनासिला एक प्रकार से पॉइजन है ना। तो ए बी और सी सही है, और डी और ई गलत है। ये कॉमन सेंस है, पढ़ के भी समझ में आता है ना। ए बी सी सही है। फिर आप चरक मतानुसार जन्मोदंश के संदर्भ में निम्न उत्तर को उनके उत्तरोत्तर बलवानता के क्रम से बताइए। तो सबसे ज्यादा जो कम, कहाँ से अपन चालू करते हैं? पहले विकृत वात के बाद में आता है विकृत जल, विकृत जल के बाद में आता है विकृत देश, और विकृत देश के बाद में आता है विकृत काल। काल दुष्परिग्रह है, काल को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काल होता है ना। स्वस्वरत के नोट्स में ही अपन जन्मोदंश के बारे में भी लिखते हैं, क्योंकि टॉपिक इसमें इंक्लूड है। वैसे चरक में पढ़ते हैं अपन। तो ये नोट्स में है स्वस्वरत की, विकृत वायु के बाद विकृत जल, विकृत देश, विकृत काल। तो यहां पर आंसर होगा सी बी डी ए। फिर आते हैं बेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल विथ कलर कोडेड बैग्स, ठीक है। तो बेस्ट शार्प, जो शार्प होती हैं जिसमें अपने सुई आती है, निडल आती हैं, है ना, ये सब थोड़ा सा बाहर से दिख जाने चाहिए, इसमें शार्प ऑब्जेक्ट हैं, तो व्हाइट वाले में रखते हैं। तो पहले का जो आंसर जो है, पहले का दूसरा है, व्हाइट वाले में रखते हैं। देखते हैं अपन नोट्स में एक चार्ट है, वो आपको जो शासन जारी करती है उसी को अपन को समझना है। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट
संदर्भ में है। जो व्हाइट वाला रहता है उसमें निडल सिरेंज जो सुई है वो इसमें आती है व्हाइट वाले में। दूसरा बोला गया है कि डिस्कार्डेड मेडिसिन वायल जो है वो किस में इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये है कार्डबोर्ड बॉक्स विथ ब्लू कलर मार्किंग, ब्लू कलर से जिसकी मार्किंग हो, है ना। डिस्कार्डेड ग्लास वगैरह ये इसमें जाते हैं ब्लू कलर वाले। ये है कैथेटर, कैथेटर रबड़ वाली चीजें जो है रेड कलर में जाती हैं। और डिस्कार्डेड लेसन जो है वो येलो में जाते हैं। लीनेन है ना, डिस्कार्डेड लीनेन येलो में जाते हैं। और कैथेटर जो है वो रेड में रखे जाते हैं। तेरह भाव प्रकाश के अनुसार 20 ऋतु में हरित की किसके साथ सेवन करना चाहिए। तो ये अपन स्वस्थ व्रत में पढ़ते हैं ऋतुचर्या में। हरित की सेवन का फॉर्मूला है पीएमजी से शर्करा सूंगो, ठीक है, पीएमजी से शर्करा सूंगो। तो यहाँ पर है ना गुड़ आंसर निकलेगा, 20 ऋतु में गुड़ के साथ लेते हैं। स्वस्थ व्रत के नोट्स में है 20 ऋतु में गुड़ के साथ, है ना। महाप्रकाश में भी है। तेरह हट योग प्रदीपिका में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो घेरन संहिता या हट योग प्रदीपिका के अनुसार पूछा जाएगा। मित आहार का मतलब होता है स्निग्ध मधुर आहार का सेवन, अमाशय का 1/4 भाग छोड़ना। जैसे कुक्षी के 3 भाग चरक ने किए हैं, यहाँ पर 4 भाग होते हैं, अमाशय का 1/4 भाग छोड़ना। ये आंसर सही है। फिर आते हैं अष्टांग हृदय के मतानुसार ऋतु कौन सी ऋतु में मस्तु को स्ववर्चल लवण या पंचकोल, है ना, पंचकोल उष्ण होता है के साथ लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है वर्षा, वर्षा ऋतु में है। बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नोट्स में इंक्लूडेड है ये चीजें। मस्तु स्ववर्चल आड़ा है, पंचकोल अब छोड़े तो टेस्ट में भी पूछा गया है। तेरह चरक संहिता के अनुसार समघृत सत्तु जो है किसके लिए श्रेष्ठ है। तो ये चरक का जो सूत्र स्थान का 25वां चैप्टर है ना, वहां से क्वेश्चन है। शेष भाव में सत्तु के बारे में पढ़ते हैं कि समघृत सत्तु जो है ब्रस उदावर्धर होता है ना। तो आंसर जो है ब्रस उदावर्धर। तेरह भाव प्रकाश के अनुसार है ना मलाई युक्त बिना पानी मिलाए दही को क्या कहते हैं। तो बिना है ना मलाई युक्त बिना पानी मिलाए दही को जो है घोल कहते हैं। यही मैं बोलता हूँ बार बार देखें, अब तक्र से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। फिर चरक मतानुसार बल वृद्धिकर भाव कौन से होते हैं, है ना। तो शरीर संपद, आहार संपद, स्वभाव संपद, है ना, ये जो है होते हैं बल वृद्धिकर भाव। चरक सारिस्थान के 6वें चैप्टर में अपन इसको पढ़ते हैं। 6वें चैप्टर में से आहार परिणाम कर भाव भी इसी चैप्टर से पूछे गए और बल वृद्धि कर भाव भी इसी चैप्टर से पूछे गए। आहार सौष्ठव, काल योग, आभिघात और स्वभाव संसिद्ध। फिर निम्नलिखित में से कौन पश्चिम उत्तासन के संदर्भ में सही है ना। तो इससे कमर दर्द में लाभ होता है नहीं, पश्चिम उत्तासन में कमर दर्द नहीं होता है, पेट की चर्बी घटाने के लिए लाभ होता है। 37 का आंसर बी है। स्वस्थ व्रत में अपन देखते हैं योगों के बारे में। तो ये है पश्चिम उत्तासन, है ना। पेट की मांसपेशियों पर बल पड़ेगा, मेद कम होगी, है ना। जठराग्नि को प्रदीप्त करके मेद को कम करके कार्स को उत्पन्न कर देता है, मेद को कम कर देता है।
फिर आते हैं हठयोग प्रतिभा के मतानुसार षट कर्मों को किस अवस्था में करना चाहिए, है ना। दोष की समता में क्यों करेंगे भाई, बात की वृद्धि में, धातु क्षय में, है ना। ना तो दोष की समता में हो सकता है, ना बात की वृद्धि में हो सकता है, ना धातु क्षय में। मेद और कप की बड़ा कप को घटाने के लिए होता था सतकम, कपाल घाती तो स्पेशली कप को कम करने के लिए, है ना। तो ये आंसर जो है सही है, 38 का आंसर बी है। भाव प्रकाश के मतानुसार बर्ताक यानी बैंगन, है ना, बैंगन जो है वो कफ मेदो अनिल हग में रहता है, इसलिए बैंगन को राजा भी बोला जाता है सब्जियों का। मेद को भी कम करता है, कफ को भी कम करता है। मेद कफ अनिल का भरता बना देता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में रात्रि जागरण लाभदायक है। तो रात्रि जागरण टॉपिक इसलिए पूछा गया है क्योंकि आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य ये त्रिस्तंभ है ना, तो इस कारण से ये टॉपिक इसमें रहता है। निद्रा के बारे में अपन पढ़ते हैं, स्वप्न के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ कौन लोग जो है निद्रा ले सकते हैं, है ना। कप में दो विषारता नाम, है ना, विषारता नाम जो है रात्रि जागरण हितकारी है विष वाले लोगों के लिए, क्योंकि विष जो है सोने से जल्दी तीव्रता से एक वेग के उनका कल जो एक वेग से दूसरा वेग जल्दी आता है। तो यहाँ पर रात्रि जागरण लाभकारी है विष पीड़ित। हिक्का अतिसार और जीर्ण में, इसमें दिन में सोना दिवा स्वप्न ठीक कर सकते हैं। फिर और घेरण संहिता के अनुसार अभी देखेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्वस्वरत के योग से वो घेरण संहिता या फिर हठयोग प्रतिपक्ष से पूछे जा रहे हैं। कौन सी ऋतु योगाभ्यास आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ है। योगाभ्यास आरंभ करने के लिए जब हमारा शरीर का बल जो है मध्यम और टेम्परेचर भी ठीक रहता है, बसंत सर है, बसंत ऋतु। पतंजलि योग सूत्र के मतानुसार क्रिया योग, है ना, क्रिया योग किसे कहते हैं, तो क्रिया योग में आते हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिता। नोट्स में देखते हैं अपन क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिता का योग। अगला है निम्नलिखित जो है दिनचर्या विधियों में कौन सी विधि आंखों के लिए स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। आंखों के लिए होता है पितिमस नस से, तो सही है। अंजन है, सही है ना। शीत जल से स्नान वो भी सही होता है। उष्ण जल से स्नान तो बेकार होता है, तो ये ऑप्शन तो हट गया। उष्ण जल से सिर स्नान, ये ऑप्शन भी घट गया। अंजन, प्रतिमस नस, आचमन, यहाँ लिखा है प्रतिमस नस, पाद अभ्यंग, पाद्यमंग अभ्यंग भी चक्षुष होता है, और शीत जल स्नान भी आंखों के लिए लाभदायक होता है। तो ये जो है ऑप्शन सही है। नोट्स में अपन देखते हैं तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। दिनचर्या में है ना, उष्णेन शिरसा स्नानम आहितम चक्षुषा, शीतेन शिरसा स्नानम चक्षुष्यन। सिर से जो है स्नान करना जो है ना, ठंडे पानी से सिर से स्नान करना आंखों के लिए अच्छा होता है। इसी प्रकार से जो पाद अभ्यंग है वो भी दृष्टि प्रसादनम रहता है ना। और नस तो होता ही है ना, आंखों के लिए अच्छा होता ही है नस तो। फिर है 44वां क्वेश्चन, पुरुष वेग धारण करने से कौन से लक्षण होते हैं। तो पुरुष वेग धारण करने से सिरा सूल होता है ना, पेट में दर्द होगा, और है ना पिंडिकोद्वेष्टन, है ना। तो ये ऑप्शन सही है। दानिया दानी वेग भी स्वस्थ व्रत में पढ़ते हैं अपन। यहाँ पर पुरुष के वेग रोकने से होता है ना, पकवास है यानी उदर में सूल, सिरा सूल और पिंडिकोद्वेष्टन। फिर है ना संदर्पण जन विकारों के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं, कौन कौन सी व्याधियां आती हैं। संदर्पण में आता है आपका
प्रमेय, पांडु, है ना, और मूत्रकच्छ। स्वस्वरत में भी अपन संतर्पण अवतर्पण रोग पढ़ते हैं और चरक में भी पढ़ते हैं। तो संतर्पण रोग में प्रमेय, पांडु और मूत्रकच्छ आता है। तो अब स्वस्वरत का सारांश निकालते हैं, है ना। सारांश ये है कि देखो स्वस्वरत में आप स्वस्वरत में जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या, ये तो पढ़ते ही हैं, है ना। दिनचर्या के टॉपिक से क्वेश्चन आता है ना। ऋतुचर्या के क्वेश्चन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अधारणी वेग का क्वेश्चन आता है। जल इसमें आते हैं तो जल का क्वेश्चन आता है। आहार का क्वेश्चन आता है ना। आहार प्राणायाम कर भाव के बारे में पूछा था। निद्रा का क्वेश्चन आता है, निद्रा, है ना, रात्रि जागरण के बारे में क्वेश्चन पूछा था। फिर संक्रामक रोग का आता है, कौन सा वेक्टर वाहक का क्वेश्चन पूछा था, संक्रामक रोग के बारे में आता है। जल में जो जल वर्ग है सुश्रुत का, है ना, या चरक का, वो भी अपन को देखना है। द्रव्य वर्ग जिसे कहते हैं अपन, ठीक है। संक्रामक रोग पढ़ने हैं अपन को। ये सारे टॉपिक्स का रिवीजन इंपॉर्टेंट है स्वस्वरत में, है ना। इसके अलावा एक स्वस्थ जो है, स्वस्थ चतुष्क जो है होता है आपका चरक में, है ना। चरक में तो चरक का जो चैप्टर, चरक के अध्याय हैं 5 से लेके 8 सूत्र स्थान के, इनको भी इसी में रिवाइज करना है ना, क्योंकि यहाँ से भी चीजें आती हैं। और योग में चले जाते हैं अपन, तो योग में आपका अष्टांग योग पूरे पढ़ने हैं अपन को। और चूंकि यहाँ योग में जो रेफरेंस है, जो संदर्भ है, वो स्पेसिफाई है ना। संदर्भ में क्वेश्चन या तो आपको घेरंड संहिता के अनुसार बनेगा, है ना, या फिर हठ योग प्रदीपिका के अनुसार बनेगा। तो कोई भी क्वेश्चन जो है ना, वो जो रेफरेंस में दिया हो, जैसे भेद होते हैं, तो किसके अनुसार भेद हैं, वो अपन को देखने की आवश्यकता है। ये जो नॉर्मल सामान्य अपन जो पढ़ते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट है। ये योग एक वास्ट विषय हो जाता है। इसमें जो षटकर्म है उससे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, है ना। षटकर्म जो होते हैं उनसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, उनके भेद बहुत सारे होते हैं, तो षटकर्म से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। मॉडर्न पार्ट चाहते हैं तो नेशनल प्रोग्राम जो है, नेशनल प्रोग्राम्स भी इसमें देखने हैं अपन को। तो नेशनल प्रोग्राम्स में इसके अलावा वैक्सीनेशन जो होता है, और कुछ जैसे एनआरएचएम है, आरबीएस के है, इनका नॉलेज भी आपको उसमें होना चाहिए। तो ये पढ़ना सब कुछ है। इन टॉपिक्स को आपको लास्ट में रिवाइज कर लेना है अलग से देख के, है ना। पढ़ना सारी चीजें हैं, ठीक है। तो स्वस्वरत में इतना ही था। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ, उनको देखते उनके आंसर दे देता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।